चल दे मेरा ऑर्डर। अबे ये उंगली क्या दिखा रही है? मेरा घर का कोई सुलभ शौचालय है? अब क्या मेरे सर पे आके सुसु करेगी? जा कहीं जाके बात कर। अरे यार क्या कर रहा माल है। एक काम करता हूँ, इसको अंदर जाने देता हूँ। भैया जाने दो ना, बहुत इमरजेंसी है। अरे हाँ हाँ, आपको सुसु करना है ना? आप एक काम करिए, अंदर आइए, कर लीजिए। आइए आइए। थैंक यू। घर तक तो इसको ले ही आया हूँ, आज इसको छोड़ूंगा नहीं। देखता हूँ, मजा आ जाएगा। थैंक यू भैया, आपने मुझे अपना वॉशरूम यूज करने दिया। भैया इफ यू डोंट माइंड, क्या मुझे एक गिलास पीने का पानी मिल सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम एक काम करो, यहाँ वेट करो, मैं पानी लेके आता हूँ। जी। मुन्ना क्यों रो रहा है? इधर ला मेरे बच्चे को। अरे अरे भैया शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ आपके बच्चे को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की? अरे अरे भैया शांत हो जाओ, मैं सच में कुछ नहीं कर रही हूँ आपके बच्चे को। लो लो पकड़ो अपना बच्चा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ आपके बच्चे को। कमीनी कहीं की, तू डिलीवरी वाली बनके मेरे घर में घुसी ताकि तू मेरा बच्चा चुरा सके? नहीं नहीं भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ। मुझे तो बस आपके बच्चे की रोने की आवाज आई थी तो मैं इसे चुप कराने आ गई थी, और कुछ भी नहीं। बस कर, मुझे सब समझ में आ गया। तू डिलीवरी वाली बनके मेरे घर में घुसी ही इसलिए थी। पहले तो टॉयलेट करने के बहाने अंदर आई और फिर मेरे को पानी लेने भेज दिया। जब तूने देखा हॉल में बच्चा नहीं है तो तू इस घर में घुस आई चुपके से। मैं पता लग गया तू इस बच्चे को चुराना चाहती थी ना। तू अभी रुक, अभी मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। जब 4 डंडे पड़ेंगे ना, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। चोरी करना तू भूल जाएगी। नहीं भैया, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भैया प्लीज पुलिस को मत बुलाइएगा, अगर आपने यहाँ पुलिस को बुलाया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चा चुराने के पहले सोचना चाहिए था ना। आप मेरी बात तो सुन लीजिए, दरअसल ये बच्चा मेरा ही है। क्या? तुम्हारा बच्चा? हाँ, दरअसल हुआ ये था कि जल्दी दूध रहा है, मैं उसे ये गुड न्यूज दूँ। हाँ सृष्टि बोलो यार। आगे तुम रुद्र, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, पता है तुम्हें? अरे अच्छा खासा सो रहा था, फालतू में फोन कर देती हो। तुम तो ना बस सोने में ही लगे रहते हो, तुम्हें बाकी चीजों का तो मतलब ही नहीं है। अरे तो बताओ ना क्या काम है, जल्दी बताओ, जाऊँ सोऊं जाके फिर से। बेबी मैंने तुम्हें ना यहाँ पे कोई गुड न्यूज देने के लिए बुलाया है, ये नहीं कि तुम सोने जा रहे हो। ये अरे क्या होता है? अच्छा ठीक है, क्या गुड न्यूज है बताओ। पहले तुम गेस करो क्या हो सकती है। अबे यार मुझे पता है, आईफोन पसंद आया होगा, कोई ड्रेस पसंद आई होगी, अब कुछ देख लिया होगा इंटरनेट पे तो वही चाहिए होगा, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया है फालतू काम तुम्हारा के लिए। दिमाग खराब है, ये सब चीजों के लिए मैं तुम्हें बोलूंगी? अरे मैं खुद इतनी रिच हूँ कि मैं मेरे पापा ये सब कुछ करके दे सकते हैं। बहुत रिच हो मुझे पता है, चलो ठीक है, अच्छा बताओ जल्दी बताओ। वो बेबी मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, तुम पापा बनने वाले हो। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना सृष्टि, क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है ना? हाँ पता है, मैंने चेक किया, मैं प्रेग्नेंट हूँ, यही मैं तुम्हें बताने के लिए तुम्हें बुलाया मैंने यहाँ। मुझे लग रहा है ना तुम्हारा दिमाग ना यहाँ से ना घुटनों में आ गया है। ये किसका बच्चा है, क्यों क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है, समझ में आ रहा है तुम्हें क्या बोलना चाहिए? ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा बच्चा है, मुझे पता है इसमें क्या सोचना है, क्या किसी को बताना है। अरे शांत हो जा यार, फालतू के बकवास मुझसे मत कर, ये बच्चा मेरा नहीं है। अबे हम लोग की कौन सी शादी हो गई है जो तू मम्मी बन जाएगी मैं पापा बन जाऊंगा? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? एक मिनट, ठीक है माना हमारी शादी नहीं हुई तो अब कर लेंगे, क्या हो गया, कौन सा बहुत टाइम हुआ है, अभी तो उसके आने में पूरे 9 महीने है ना, हम आराम से शादी भी कर लेंगे। सुनो, मुझे ना तुमसे कोई शादी करनी है ना मुझे तुमसे कोई प्यार था कभी। अगर मैं सबके साथ यही करने लगी और मेरे लड़कियां आगे यही बोलने लगी कि अरे रुद्र मैं तुम्हारे बच्चों का
पापा बनने वाला हूँ, मम्मी बनने वाली हूँ, ये बनने वाली हूँ, तो मैं भाई तो कितने बच्चों का बाप होता। रुद्र, मैं ये ना तुम बहुत- कैसे बातें कर रहे हो यार? तुम मेरे बच्चे के बाप बनने वाले हो, एटलीस्ट तुम तो ऐसी बातें मत करो। अरे यार सुनो, मैंने ना तुम्हारा सिर्फ यूज किया है, जो फाइनली आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे से कोई मतलब नहीं है इस बच्चे को तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तुम खुद समझो। मुझे तुम्हारे लफड़े में पड़ना तुमने ही मुझे यूज किया, तुम आज तक मुझे यूज कर रहे थे। मैं पागल यहाँ पे ये समझ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं, मैंने बहुत सी लड़कियों को यूज किया है, और सारी लड़कियां अगर मुझसे यही आके बोलने लगेंगी ना, तो यार मैं कहाँ का रह जाऊंगा। ऐसा करो ना, इस बच्चे को अपना समझो, कहीं हटवाना हटवाओ, फेंकवाना है फेंकवाओ, साला मुझे कोई मतलब नहीं है रुद्र इससे। प्लीज, रुद्र मैं तुमसे बहुत प्यार। रुद्र मेरी बात तो सुन लो रुद्र। अब मैं क्या करूं, कैसे बताऊं सबको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये कोई टाइम था रुद्र ने मुझे छोड़ दिया। अब तो उसे मेरा साथ देना चाहिए था, मेरा सहारा बनना चाहिए था, और उसने मुझे ऐसे टाइम पे डिच कर दिया। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? माँ बाप को क्या बोलूंगी मैं अपने? वो तो कहीं के नहीं रहेंगे। क्यों किया रुद्र मेरे साथ ऐसा हुआ था? अब आप खुद ही बताइए ना। मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। अब अगर उन्हें ये पता चलता कि मैं किसी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और ये सब कर रही हूँ, तो कितना गलत इम्पैक्ट पड़ता। मेरे माँ बाप का तो भरोसा ही उठ जाता, और मैं किस मुंह से अपने माँ बाप के सामने जाती कि जिस लड़के से मैंने प्यार किया, जिस लड़के के साथ रहने की मैंने कस्में खाई, वही लड़का मुझे आज मेरी प्रेगनेंसी की बात सुन के डिच करके चला गया। वो तो मुझे जान से मार देते और खुद भी जल्दी मर जाते। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे को अबॉर्ट कर दूंगी। लेकिन जब मैं इसे अबॉर्ट करने के लिए हॉस्पिटल गई, तो वहां मैंने इसके दिल की धड़कनें सुनी, और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इसे अबॉर्ट करूं। फिर मैंने सोचा कि मैं ये बच्चा रख लेती हूँ, जब ये पैदा होगा तो मैं इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाऊंगी। और मैंने वही किया। इसके पैदा होते ही मैं इसे अनाथ आश्रम छोड़ाई। और क्या करूं, माँ हूं ना, तो माँ की ममता जाग ही जाती है। फिर मेरा मन किया कि मैं एक बार, बस एक झलक अपने बच्चे की देख लूं कि वो कैसा है। इसलिए मैं उसे देखने के लिए अनाथ आश्रम गई। वहां से मुझे पता चला कि उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया है, और उनसे मैंने आपका पता निकाला, और बस यहाँ पे डिलीवरी गर्ल बनके आपके पास आ गई इस बच्चे को एक बार देखने के लिए। और कुछ भी नहीं, मैं सच में बच्चा चोर नहीं हूँ, ये बच्चा मेरा ही है। तुम अपने आप को माँ कैसे कह सकती हो? तुम तो लड़की के नाम पे भी कलंक हो, कलंक। और तुमने सोच भी कैसे लिया? इस नन्ही सी जान को तुम अनाथ आश्रम छोड़ाई? अरे एक बार तो सोचना चाहिए इस पे क्या बीतेगी। छोटी सी जान जिसके कोई देखभाल करने वाला नहीं, और वहां पे अनाथ आश्रम में कौन देख रहा है इसको? और कल को सोचो तुम्हारे माँ बाप को अगर पता चला इसके बारे में, तो उन पे क्या बीतेगी? अरे जिन माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाने लिखने के लिए यहाँ भेजा, और तुम यहाँ की क्या कर रही हो? ये सब काम। खैर ना, ये दुनिया एक ही जैसी है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे मुझे इस हालत में छोड़ के चले गए। जब मेरी एक नौकरी गई, उनको लगा कि ये बंदा अब किसी काम का नहीं है, मुझे छोड़ के चले गए। फिर मैं इस बच्चे को अनाथ आश्रम से लेकर आया, और ये मेरे जीने का सहारा बना। इसी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, जो कुछ भी हूँ इसी के लिए कर रहा हूँ। और तुम इसे ही छीनना चाहते थे? नहीं भैया, आप मुझे गलत समझ रहे। मैं इस पे कोई हक जताने नहीं आई हूँ। मैं तो बस इसे एक झलक देखने आई हूँ, और कुछ भी नहीं। और अब खुद ही सोचिए ना, मैं किस हक से इस पे हक जताऊं, किस हक से मैं इसे अपना बोलूं? जो माँ इसे पैदा करते ही अनाथ आश्रम में पटक के आ गई, वो माँ इस पे क्या ही हक जमाएगी? ये बच्चा आपका है। मैं तो बस इतना सा चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ी सी परमिशन दे दें कि मैं कभी कभी इसे आके देख पाऊँ और इसे अपने माँ का प्यार दे पाऊँ। और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आपसे। प्लीज भैया, इतना कर दीजिए मेरे लिए। ठीक है, मैं ना इतने कठोर दिल का नहीं हूँ। तुम कभी कभी आ सकती हो इस बच्चे को माँ का प्यार देने। और वैसे भी मैं तो अपनी लाइफ अकेले जी रहा हूँ। अगर तुम कहो तो हम दोनों साथ में मिलके इस बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं। और तुम्हारे साथ भी धोखा ही हुआ है, मेरे साथ भी एक तरीके से धोखा ही हुआ है। तो अगर तुम कहोगी तो हम दोनों शादी कर लेते हैं ना, और इस बच्चे के लिए तुम माँ बन जाओगी, मैं इसका पापा। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं और शादी? अब देखो, कल को कोई तुम्हें गलत भी नहीं बोल पाएगा, और इस बच्चे को ना सर पे साया आ जाएगा एक माँ का। हाँ, आप बोल तो वैसे सही रहे हो। वैसे भी आज तक मैंने इस बच्चे के लिए किया ही क्या है। अगर एक मौका मुझे मिल रहा है इस बच्चे को अच्छी जिंदगी देने का, तो वो मैं जरूर करूँगी।
ठीक है, मैं अरे, रेडी हूँ आपसे शादी करने। ये देखो रोने लगा, शायद इसको भूख लगी है। लो इसको दूध पिला दो। जी। ओ, देखा आप लोगों ने, अनाथ आश्रम में जितने भी बच्चे हैं ना, वो अपने कर्मों का फल नहीं, अपने माँ बाप की गलती भुगत रहे हैं। इसलिए कभी भी कोई भी चीज करने से पहले ना 1000 बार सोचे, और इस नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाने से पहले ना एक बार जरूर सोचे कि क्या आप उसके साथ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।